हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। चलिए हम लोग अभी चल रहे हैं एमीन। और एमीन में हम आप लोगों को अभी रासायनिक गुण बता रहे हैं। कल भी हम आप लोगों को बताए थे रासायनिक गुण एक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर कहीं भी दिक्कत लगेगा ना तो बताइएगा। आज का जो है ना खतरनाक खतरनाक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खतरनाक खतरनाक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को HONO से प्रतिक्रिया। HONO से प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। HONO को हम लोग HNO2 भी कहीं कहीं लिख देता है, वो घबराइएगा नहीं। इसका मतलब होता है नाइट्रस अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? नाइट्रस अम्ल। और एक कंफ्यूज मत कर जाइएगा, एक होता है HNO3, इसका मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। एक होता है नाइट्रिक अम्ल, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। HNO3 अलग है, HNO2 अलग है और हम इसको HONO के टर्म में लिखते हैं। ये परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चाहे बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो या यूपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो। एमिन के अंदर में ये क्वेश्चन जो है आपका रासायनिक गुण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं तो लिखेंगे उसी तरह, जब यानी RNH2 यानी एमीन, जब एमीन यानी एलिफेटिक एमीन दिमाग में रखना है। कौन एमीन? यहाँ पे लिख देते हैं, जब एलिफेटिक एमीन, ठीक है, जब एलिफेटिक एमीन किसके साथ HNO2 या इसको HONO भी बोलते हैं, HONO से प्रतिक्रिया करती है, ठीक है। प्रतिक्रिया करती है तो क्या बनता है? प्रतिक्रिया करती है तो क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमीन से अल्कोहल बनाने में ये क्वेश्चन आता भी, अभी वो उसका बनाएंगे भी। तो एलिफेटिक एमीन का क्या हो जाएगा? RNH2 और साथ में यहां पे हम एरो पे भी दिखा सकते हैं HONO, ठीक है, HONO। तो HONO में देखिए यहाँ पे OH अलग है, N के साथ EN अलग निकल जाएगा और O के साथ H2 निकल जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? ROH हो जाएगा प्लस N2 हो जाएगा और प्लस H2 हो जाएगा। हम पहले से भी बता रहे हैं आप लोगों को केमिस्ट्री के अंदर में कि जितना इंपॉर्टेंट, ऐसे इंपॉर्टेंट तो हमारा याद रखिएगा, मेन हीरो कौन है? R। शुरू से बता रहे हैं, हम हमेशा बताते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हमेशा ये बताते रहे हैं कि अगर आप फार्मूला बेस्ड में अगर आप चलते हैं तो सबसे मेन हीरो है R। कभी भी छेड़खानी मत कीजिएगा। मेन प्रॉब्लम कहाँ पे होता है वो डिपेंड करता है, रिएजेंट पे बताए थे। रिएजेंट जैसा रहेगा प्रोडक्ट वैसा ही बनेगा, वो दिमाग में रखना है। तो रिएजेंट में HO छिपा हुआ, NO भी छिपा हुआ, लेकिन क्या बनेगा? OH बनेगा। यानी ये जो है ये हमारा कहलाता है, क्या क्या कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप। यही फंक्शनल ग्रुप हमेशा चेंज होता है। क्या होता है? यही फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे चेंज होता है। फिर से बोल रहे हैं, हीरो कभी चेंज नहीं होता है, हमेशा चेंज होगा हीरोइन। याद रखिएगा, फिर से बोल रहे हैं, हमेशा हीरो फिक्स रहेगा। मान लेते अक्षय कुमार है तो अक्षय कुमार एकदम फिक्स है, लेकिन उसके साथ हीरोइन अलग अलग, कभी कैटरीना कैफ, कभी दीपिका पादुकोण, कभी और भी जो भी जितना भी हीरोइन है समझ लीजिएगा। तो वही R हीरो है। और यहाँ पे ये रिएजेंट पे डिपेंड करेगा कि हीरोइन क्या आने वाला है। तो यहाँ पे OH है तो वही NH2 को रिप्लेस करेगा और वही रिप्लेस करके यहाँ पे OH आया। बाकी साइड प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले मेन प्रोडक्ट बनाने आना होगा। ये कहलाता है, फिर से बोल रही है, फंक्शनल ग्रुप। ये भी फंक्शनल ग्रुप। चेंज यही होता है। एग्जाम्पल से भी आप एक बना के देखिए, इसी को देख करके। R की जगह क्या लेते हैं? CH3। और यहाँ पे क्या है? NH2 जैसे तैसे। अब इस एरो पे यही है, आप जो मन सो नहीं बैठा सकते हैं। बहुत विद्यार्थी क्या करता है, कुछ बैठा करके उधर ले जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है वो रिएजेंट। रिएजेंट जैसा रहेगा वो प्रोडक्ट वैसा ही बनेगा। यानी कि हम बैठा देंगे कुछ देर, वहां OH बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये आज का एकदम खतरनाक खतरनाक बात बता दिए। तो यहाँ पे HONO जैसे लिख दिए, तो यही रिएजेंट को देखे ना, यही रिएजेंट पे डिपेंड करता है। तो ये वाला हमेशा चेंज हो जाएगा, तो जाएगा CH3 यहाँ पे था, और NH2 को हटा करके क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। और प्लस इधर कोई फिक्स ही रहेगा हमेशा। देखिए साइड वाला हमेशा फिक्स रहता है, वही अमरीशपुरी, वही कादर खान, वही मतलब सब मर गया वैसे, तो वही सब आएगा साइड प्रोडक्ट। लेकिन हमारा मेन प्रोडक्ट देखिए, यहाँ कोई किसको NH2 को रिप्लेस करके OH ला दिया। यानी हीरो हमेशा चेंज नहीं होता है, मेन हीरोइन चेंज होता है। आप इसको बना के देख लिए, एक और बना के देखिए, C2H5NH2 और यहाँ पे HONO जैसे ही लिए तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा? इधर बना के देखिए।
अब इसी में एक कन्वर्सन पूछता है, बहुत खतरनाक कन्वर्सन भी हम यहाँ बता देते हैं। क्वेश्चन पूछता है मिथाइल एमीन से, ठीक है, मिथाइल एमीन से हमारा पूछता है मिथाइल अल्कोहल। क्या पूछता है जी? मिथाइल अल्कोहल। खतरनाक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये किसी न किसी बिहार बोर्ड के किसी न किसी सेट में आया होगा। तो मिथाइल एमीन का क्या होता है? देखिए मिथाइल एमीन का क्या होता है? CH3NH2। और तुरंत आपको बनाना क्या है? हमको बना देना है मिथाइल अल्कोहल CH3OH। तो ये तभी बन पाएगा जब आपको पता होगा रिएजेंट का नाम HONO। यही हमारा क्या हो जाएगा? हमारा बन जाएगा। यही हो गया मिथाइल एमीन, यही हो गया मिथाइल अल्कोहल। तो बनाना बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान बस रखने की जरूरत है कि कहाँ पे कैसे हो सकता है। अब दूसरी बात, बहुत सारे विद्यार्थी गलतियां कहाँ करते वो बताते हैं, ये वाला लिख लीजिएगा थोड़ा सा। अब बताते हैं कि एक और क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर एरोमेटिक एमीन रहता, सपोज दैट वही क्या नाम है, याद है ना? अगर नाम याद होगा तो आप लोग को पता ही होगा, ये वाला यहाँ पे है NH2, ये भी एमीन है। अब इसको नाम, इसका नाम है एनिलीन, ठीक है, इसका नाम है एनिलीन। तो कभी भी यहाँ पे अगर HONO आ जाए, HONO आ जाए, तो ये भूल से भी यहाँ पे ये न कर दीजिएगा, हमारा यहाँ पे भूल से भी OH नहीं कर दीजिएगा, ये गलत है, ये गलत है। HONO कैसे बनता है एक थोड़ा सा बता दे इसकी कहानी। यही चीज और हमारा एरोमेटिक में रहता है NaNO2/HCl, ये याद रखना है। यही मिलकर के ये बना लेता है HONO, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी ये रहेगा तो क्या बनेगा इसके जगह पे जी? क्या बनेगा? तो आप लोगों को पता होना चाहिए। एनिलीन में जैसे डालते हैं तो N2Cl बनता है। इसका नाम है बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। इसका नाम है बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, याद रखना है। इसका नाम है बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। तो ये खतरनाक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि एनिलीन से बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड बनाने का क्या प्रोसेस? NaNO2+HCl, यही है चौराहा जहां से बेंजीन का हर एक रिएक्शन आपका बन जाएगा, मतलब कन्वर्सन के लिए काम आएगा। ये चौराहा है जिससे सब रास्ता खुलता है, इधर भी जा सकते, उधर भी जा सकते, इधर भी जा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना, एनिलीन से हम लोग क्या करते हैं, HONO डालते हैं, OH फिनॉल नहीं बनता है, बल्कि क्या बनता है? N2Cl बनता है। इसके जगह हम यूज क्या करते हैं? NaNO2+HCl। और यही चीज आप यहाँ पे ये न कर दीजिएगा RNH2, और यहीं पे अगर NaNO2 और HCl ले दीजिएगा तो ये न कि RN2Cl कर दीजिएगा, ये रॉन्ग है। क्या आ जाएगा? ROH, ये यहाँ पे सही है। तो ये बातें ध्यान रखना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताए किस तरह से रिएक्शन को आप कर सकते हैं, कैसे कन्वर्सन आ सकता है, कैसे फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा कर सकते हैं। कभी कभी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्न प्रतिक्रिया को पूरा करने भी आ सकता है। ऐसे अगर दे दिया CH3NH2 और यहाँ पे लिख देगा HONO, या लिख देगा हमारा वही HNO2, तो घबरा नहीं जाना है। तो तुरंत इधर खाली की जगह पूरा करना, तो क्या हो जाएगा? ये ग्रुप चेंज हो जाएगा, क्या होगा? ROH हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। मेन क्या होता है आपका रिएजेंट, रिएजेंट जैसा होगा वो देख लेना है, एरो पे रहेगा, कभी प्लस में रहेगा। क्योंकि फिर से मैं बता दूं, केमिस्ट्री में हमेशा क्या रहता है? जोड़ना और तोड़ना बहुत कम, कभी तोड़ने की जरूरत पड़ेगा। याद रखिए, जिंदगी में जिस तरह से ब्रेकअप पेचअप चलता है, उसी तरह केमिस्ट्री के अंदर ब्रेकअप पेचअप, ब्रेकअप कभी ब्रेक करना होगा, कभी पेचअप करना होगा, कभी जोड़ना होगा, ऐड करना होगा, कभी ऐड करना होगा, कभी सब्ट्रैक्ट करना होगा, मतलब कुछ भी। यानी केमिस्ट्री के अंदर में यही है और यही जिंदगी है। यातन इसलिए कहता है केमिस्ट्री मिस्ट्री, और हम लोग बना देते हैं हिस्ट्री। ये तभी बन सकता है जब आप बैठ करके लगातार रिएक्शन को बनाएंगे, या अदरवाइज केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के अंदर में बहुत टफ लगेगा अगर आप नहीं जानते। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी फंक्शनल ग्रुप है उसको देख लीजिए कि कौन सा, जैसे अगर CO दिया हुआ तो कीटोन, अगर OH दिया हुआ तो अल्कोहल, ये सब पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं रहेगा तो आप कभी भी रिएक्शन को अच्छे से नहीं बना सकते हैं। क्या बनाना है, कैसे रिएक्शन, कैसे अल्काइल, क्या हैलाइड, क्या फलना, क्या टस्का, यही सब है। तो जान लीजिएगा। आज की वीडियो में हम आप लोगों को इतना ही बताना चाहेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की जबरदस्त चीज लेकर के आएंगे। तब तक मैं हमेशा जितने भी केमिस्ट्री की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, पूरा मेहनत करें, मेरे वीडियो को देखिए और आप कमेंट करके बताइए कौन सा और वीडियो आप लोगों को चाहिए, जो आपको टफ लगता है, जो आप प्रीवियस के क्वेश्चन को देखिए, उसको रगड़ दीजिए, बना बना करके इतना बार रगड़िए, इतना बार रगड़िए कि आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चलते रहिए और लगातार वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद।